हे गाइस, वेलकम बैक टू प्यार का रंग। आज हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट के चैप्टर 2 के बारे में। और ऑनेस्टली ये चैप्टर पता है मेरे लिए पर्सनली काफ़ी डीप और अंडरस्टैंडिंग वाला था। पहले मैं अक्सर हैबिट के बारे में सोचती थी सिर्फ रिज़ल्ट के लिए, जैसे मुझे फिट रहना है या मुझे डेली रीडिंग करनी है या मुझे अपना गोल कंप्लीट करना है। लेकिन अक्सर होता ये था कि मोटिवेशन कम हो जाती थी और फील होता कि शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ। ये पता है, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग लगता था। अ, फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट समझा जो जेम्स क्लियर ने बताया, और सच में ये मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल चेंज कर दिया। वो कहते हैं हैबिट आर नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव, हैबिट आर अबाउट हु यू बिलीव यू आर। इट मीन्स हैबिट जो है वो आपके मतलब जो अचीव कर लिए वो नहीं है। हैबिट वो है जिसमें आप बिलीव करते हो, जिस बिलीव से आप आगे बढ़ते हो, जो आपने शुरू किया। ओके, पता है, अ, मैंने सोचा ये कॉन्सेप्ट कितना पावरफुल है ना। अगर मैं अपनी पहचान को पहले चेंज कर दूँ तो हैबिट नेचुरली फॉलो करेगी। जैसे अगर मैं सोचूं मैं एक डिसिप्लिन और हेल्थी इंसान हूँ, तो जिम जाना, हेल्थी खाना और छोटी छोटी रीडिंग नेचुरली पार्ट लगती है। और और पता है, बिना स्ट्रगल की अंडरस्टैंडिंग मेरी सोच की बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखने वाली थी। अ, फिर फिर मैंने फिर मैंने सोचा कि अपनी हैबिट में मैं थोड़ा थोड़ा चेंज लाऊं, तो मैं भी इसमें थोड़ा फॉलो कर सकती हूँ। पता है दोस्तों, चैप्टर 2 में जेम्स क्लियर का जो बुक है एटॉमिक हैबिट, चैप्टर 2 में क्लियर कहते हैं कि अक्सर हम रिजल्ट फोकस सोचते हैं। हम कहते हैं मुझे वेट लॉस करना है या मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, पर ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है और लॉन्ग टर्म में काम सिर्फ तब करता है जब आप अपनी पहचान से ट्रूली अलाइन हो जाते हो। इसलिए हम सोचते हैं कि हमने जो सोचा ना हमें वो कंप्लीट करना चाहिए, छोटे छोटे गोल बनाकर। पता है, मैं पर्सनली फील करती हूँ कि जब मैंने छोटी रीडिंग हैबिट स्टार्ट की, सिर्फ 5 मिनट पर डे, धीरे धीरे ये 30 मिनट, फिर 1 आवर बन गया और सब नेचुरल है लगता था। ये छोटी स्टेप ने मेरे कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया और मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लेसन था कि हर छोटी एक्शन कितनी भी स्मॉल क्यों ना हो, एक्चुअली हमारी पहचान को डिफाइन करती है। और एक कॉन्सेप्ट जो मुझे इमोशनली टच करता है वो है एविडेंस ऑफ आइडेंटिटी। हर छोटी एक्शन जैसे जिम जाना, हेल्दी खाना खाना या अपने गोल के लिए टाइम निकालना, ये सब प्रूफ है कि आप वही इंसान हैं जो आप अपना बनना चाहते हो। मैंने रियलाइज़ किया कि हम अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं छोटी एक्शन का इम्पैक्ट। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन और विल पावर काफ़ी है, पर रियल अंडरस्टैंडिंग ये है, असली ट्रांसफॉर्मेशन पहचान से आता है। और पता है, और जब हम अपनी पहचान के हिसाब से छोटी डिसीजन लेते हैं, जैसे लेट नाइट स्क्रॉलिंग स्किप करना या एक और पेज रीड करना, ये एफर्टलेस लगता है क्योंकि आप बस वही कर रहे हो जो आपकी पहचान के साथ अलाइन है। मुझे याद है एक दिन मैंने अपना एक्सरसाइज रूटीन मिस कर दिया। पहले लगता था कि पूरा रूटीन फेल हो गया, लेकिन अब मैंने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया कि एक दिन का मिस मेरी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करता। मेरा कोर बिलीफ स्ट्रॉन्ग है और ये माइंडसेट मुझे कंसिस्टेंट बनाता है। तो अगर आप रियल लॉन्ग टर्म चेंज चाहते हो, पहले अपनी पहचान को डिफाइन करो दोस्तों।
पता है, डिसाइड करो पहले कि कौन बनना चाहते हैं, और फिर छोटी कंसिस्टेंट एक्शन लो, छोटी छोटी, जो उस आइडेंटिटी को रेनफोर्स करे। धीरे 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 आप अपनी अपनी चाहत सेल्फ में ना, आपका जो डिज़ायर है उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाओगे ऑटोमेटिकली, और ये प्रोसेस एफर्टलेस और नेचुरल फिर लगने लगता है। और पता है, मुझे ये पर्सनली चैप्टर मोटिवेट करता है कि हर दिन छोटी छोटी एक्शन का वैल्यू समझो और अपनी पहचान को स्ट्रॉन्ग बनाओ। हर छोटी हैबिट, चाहे सिर्फ 5 मिनट रीडिंग हो या एक ग्लास हेल्थी ड्रिंक हो, यह सब आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी पहचान को रेनफोर्स करती है। और ये भी समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि जब हम अपनी पहचान के हिसाब से एक्शन लेते हैं, फेलियर का स्ट्रेस कम लगता है। आप समझ रहे हैं मेरी लाइन को? अगर एक दिन हैबिट मिस हो जाए तो हम अपनी सेल्फ इमेज को क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कोर बिलीफ स्ट्रॉन्ग है। ये अंडरस्टैंडिंग लाइफ को नेचुरली इजी और हैबिट को सस्टेनेबल बनाती है। तो गाइस, समरी में ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि हैबिट चेंज तब स्ट्रॉन्ग होता है जब आप अपनी पहचान को चेंज करते हो। छोटी कंसिस्टेंट एक्शन आपकी बिलीफ और पहचान को शेप करती है। आउटकम फोकस थिंकिंग शॉर्ट टर्म काम करता है, पर आपकी पहचान को, थिंकिंग को लॉन्ग टर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। हर छोटी एक्शन आपकी डिज़ायर को सेल्फ का एविडेंस है। पहचान बेस्ड अप्रोच से छोटी डिसीजन एफर्टलेस लगती है और फेयर फेयर यूअर्स कर स्ट्रेस कम होता है। पता है, अंडरस्टैंडिंग ये है कि छोटी एक्शन और हैबिट आपकी पहचान को रिफ्लेक्शन है, और ये ग्रेजुअली आपको स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन इंसान बनाता है। पता है, मुझे ये पर्सनली चैप्टर बहुत मोटिवेट किया कि हर छोटी हैबिट और एक्शन का वैल्यू समझ लिए और अपनी पहचान को स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि जब पहचान स्ट्रॉन्ग होती है तभी हैबिट नेचुरली फॉलो करती है, और असली ट्रांसफॉर्मेशन वही होती है। तो गाइज, रिमेंबर, अंडरस्टैंड योरसेल्फ, डिफाइन योर आइडेंटिटी एंड लेट योर हैबिट नेचुरली फॉलो। ये छोटी छोटी स्टेप आपको ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंटली ट्रांसफॉर्म करती है एक अच्छे इंसान बनने में। तो गाइस, पता है, हम इंसान ऐसे हैं ना कि हम जो हैबिट हमारी लाइफ में होती है ना, हम उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा तो चल रहा है, बट एक्चुअली में अच्छा चल नहीं रहा होता है। जब हमारे पास फ्री टाइम होता है ना, हम काफ़ी थिंक करते हैं कि हम अपना टाइम तो यहाँ इतना वेस्ट कर दिया, यहाँ इतना वेस्ट कर दिया, बट हमारा आउटकम क्या आया उससे। और ऐसा हर किसी के साथ होता है, हर कोई सोचता है, बट कभी कभी हम ऐसा करते भी हैं कि आज माइंड में आया और छोटा छोटा हमने कुछ सेट बना लिया कि हमें आज से ये स्टार्ट करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे जिम जाना है, मुझे हेल्दी डाइट लेना है। बट 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन हम फॉलो करते हैं, फिर नहीं कर पाते ऑन टाइमली। और इसका ये रीज़न है कि हमारा हैबिट हम चेंज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको ये अपने हैबिट को छोटे छोटे करके रोज़ करना है, थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। 5 मिनट से स्टार्ट करिए, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे करके। तो दोस्तों, आज का ये हमारा चैप्टर मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और प्लीज़ कमेंट में बताएं आपको ये समरी कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।